प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपके रिमझिम 3 का तीसरा पाठ चांद वाली अम्मा रिवीजन करेंगे, यानी पुनः अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तिका रिमझिम 3 निकालिए। पेज नंबर 18, पृष्ठ संख्या 18। पेज नंबर 18, चांद वाली अम्मा। हम लोगों ने यह कहानी पहले भी पढ़ लिया है, आज फिर से इसका पुनः अभ्यास होगा, यानी रिवीजन पार्ट होगा। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग जब चांद को देखते हैं तो उनमें बहुत सारी आकृतियाँ नज़र आती है। उन्हीं आकृतियों को लेकर हमारे जो बड़े हैं, यानी हमारी दादी जी, दादाजी, नाना जी या नानी जी हमें कहानियाँ सुनाती है। और वो कहानियाँ कैसी होती है? काल्पनिक कहानियाँ होती है, क्योंकि वो लोग खुद से सोचकर वो कहानी बनाते हैं और हमें सुनाते हैं। उसमें कोई भी रियलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो चांद वाली अम्मा जो कहानी है, यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? तारा निगम द्वारा लिखा गया एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है बच्चों, तो पृष्ठ संख्या आप लोगों ने 18 निकाल लिया। सभी ने पेज नंबर 18 निकाला। सभी रिस्पॉन्स कीजिए, चैट बॉक्स में यस लिखिए। दीक्षा, ओके, अदिति, ओके, स्नेहंजना। ठीक है, फिर से इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। और यह कैसी कहानी है? एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ है, तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारतें करती हो? शरारत का अर्थ क्या होता है बच्चों? बदमाशियाँ। बच्चे बदमाशियाँ करते हैं, है ना? गुड आफ्टरनून अदिति। तो बच्चे बदमाशियाँ करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि आप लोग कैसी शरारतें करते हो और किन चीज़ों से शरारतें करते हो? देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। गुड आफ्टरनून स्नेहंजना। देखिए, जैसे झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा, इन चीज़ों से बच्चे शरारतें करते हैं। ठीक है, तो बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। बहुत समय यानी बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि अकेली रहती थी। उसका अपना कोई न था और उसका अपना कोई न था। वो अकेले ही घर में रहती थी। ठीक है, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। और वो अकेली थी, इसलिए उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता था, वो चाहे कुएं से पानी लाना हो या खाना बनाना हो। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद उसके साथ एक परेशानी थी। तो क्या परेशानी थी उसके साथ? वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर
उसकी कमर से टकराता। तो उसके साथ हमेशा एक परेशानी हुआ करती थी। वो कौन सी परेशानी थी? जब भी वो आंगन में झाड़ू लगाने जाती थी तो आसमान उसकी कमर से आकर टक्कर मारता था। ठीक है, तो आंगन क्या है बच्चों? जो घर के सामने का जो चौक होता है या जो खाली जगह होता है उसे ही हम लोग आंगन कहते हैं। ठीक है, तो आंगन में वो झाड़ू लगाती थी और जैसे वो झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी तो क्या होता था? आसमान उससे उसकी कमर से टकराता था। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके बाद तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब देखिए उसी पृष्ठ में, उसके बाद वाली पृष्ठ 19, पेज नंबर 19। देखिए उसके बाद क्या होता है। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वो थोड़ा हट जाता। जैसे ही अम्मा आसमान को घूरकर देखती है तो आसमान क्या होता है? हट जाता है, मतलब अपनी जगह से थोड़ी दूर चला जाता है। ठीक है, तो बच्चों घूरकर देखना का अर्थ क्या बताया था मैंने? एकटक देखना या आंखें गड़ा कर देखना। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत यानी शैतानी। जैसे ही फिर वह झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती है फिर से आसमान यह गलती करता है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा, मतलब रोज रोज यह होता ही रहा। जैसे ही रोज अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती है तभी आसमान आकर उसके कमर से टकरा जाता है। ठीक है, और यह कैसे चला? यह रोज ही चलने लगा। वो 1 दिन चला, दूसरे दिन चला, तीसरे दिन चला, हर रोज यह होने लगा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। और यह रोज होने लगा कि अम्मा जब झाड़ू लगाए तब आसमान उसे तंग करे। ठीक है बच्चों, अब आइए उसके नीचे ही पृष्ठ संख्या 19, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19, पृष्ठ संख्या 19। उसी पेज में देखिए यहाँ चित्र दिए गए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ खड़ी हैं पानी का कलश लेकर पानी भरने के लिए। ठीक है, इसमें से एक क्या है? अम्मा जी हैं। ठीक है, देखिए एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। ठीक है, एक दिन अम्मा क्या गई थी? पानी लेने गई थी कुएं पर, तो क्या हुआ? उनका किसी और के साथ झगड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। एक में अम्मा है, दूसरी ओर 2 महिलाएं खड़ी हैं। इनसे ही अम्मा का झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। अम्मा तो गुस्से में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। ठीक है, अम्मा तो गुस्से में थी, वो झगड़ा कर ली थी उन महिलाओं से। और जैसे ही वो घर गई और आंगन में झाड़ू लगाने के लिए गई फिर से वो शरारत किया आसमान ने। तो आसमान ने क्या? फिर से उसकी कमर से टकराया। इस बार क्या हुआ? छेड़ा यानी
तंग करना। बच्चों, छेड़ा का अर्थ होता है तंग करना। पृष्ठ संख्या 20 में आइए। यहाँ देखिए, अम्मा तो गुस्से में थी। जैसे ही इस बार आसमान ने क्या किया, अम्मा के कमर में टकराया, तब अम्मा ने आओ देखा ना ताओ, आओ देखा ना ताओ, यह क्या है? यह एक मुहावरा है। ठीक है, बिना सोचे विचारे कोई काम करना। आओ देखा ना ताओ यानी बिना सोचे विचारे कोई काम करना। ठीक है, और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। और इतना उसे गुस्सा आया, उसने इधर देखा ना उधर, उसने क्या किया, आसमान को, जैसे ही आसमान अम्मा के कमर से टकराया, अम्मा ने झाड़ू से आसमान की ओर मारा। ठीक है, आसमान झट हट गया। झट हट गया यानी आसमान वहाँ से तुरंत हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। आसमान भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर क्या हुआ, जैसे ही पहली बार अम्मा ने मारा तो वो तुरंत हट गया, लेकिन वो तो हमेशा शरारत करता था। तो फिर से वो टकराने के लिए अम्मा के कमर में आया। तब क्या हुआ, अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर यानी आसमान पर वार किया यानी मारा। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 21। पृष्ठ संख्या 21, पेज नंबर 21। देखिए, इस पृष्ठ में आसमान को शरारत सूझी, मतलब आसमान को शरारत सोचा। जैसे ही अम्मा ने आसमान को फिर से मारा, तभी आसमान को एक शरारत सूझी। क्या सूझी? इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। जैसे ही अम्मा ने आसमान को झाड़ू से मारना चाहा, तो आसमान ने झाड़ू को पकड़ लिया। ठीक है, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी और अम्मा भी दूसरी तरफ झाड़ू को पकड़े हुए थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी यानी खींचातानी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक है, रस्साकशी शुरू हो गई यानी दोनों में खींचातानी शुरू हो गई। एक झाड़ू की एक तरफ की झाड़ू को आसमान पकड़े हुआ था और दूसरी तरफ की झाड़ू को अम्मा पकड़ी हुई थी। ठीक है, झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब अम्मा ने चिल्लाकर आसमान से कहा कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। यानी अम्मा के पास एक ही झाड़ू था। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। ठीक है, बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। बेचारी अम्मा तो खींच रही थी, लेकिन कब तक करती, वो थक गई। तो आसमान ने क्या किया, आसमान ने खींचना नहीं छोड़ा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने झाड़ू ले लिया आसमान ने और उसे ऊपर खींचने लगा, आसमान की ओर खींचने लगा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। तो देखिए, इस चित्र में दिया गया है, एक तरफ
अम्मा ने झाड़ू को पकड़ा है, दूसरी ओर आसमान ने। तो क्या होता है, अम्मा थक जाती है तो आसमान तो झाड़ू को खींचता रहता है। इस तरह ये अम्मा ज़मीन से ऊपर उठने लगती है। देखिए चित्र में दिया गया है। फिर देखिए, वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। वो चिल्लाती रही, आसमान से कहती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो आसमान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलता हूँ आसमान में। अब आइए पृष्ठ संख्या 22, पेज नंबर 22, पृष्ठ संख्या 22। देखिए, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। अम्मा ने तो झाड़ू नहीं छोड़ा और ऊपर चलती गई, और जब वो बहुत ऊपर पहुंच गई तब उसे क्या दिखा, चांद। ठीक है। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। झट यानी जल्दी से अम्मा ने पैर को बढ़ाया और वो चांद पर क्या हुई, चढ़ गई, पर झाड़ू को नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। फिर उसने सोचा कि अब मैं इससे शरारत करूंगा तो मेरी हार हो जाएगी। तब उसने क्या किया, आसमान ने अम्मा को चांद पर ही छोड़ दिया झाड़ू के साथ। तो आप सभी चित्र में देख सकते हो कि अम्मा चांद पर बैठी हुई है ना, झाड़ू के साथ। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। ठीक है। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। झाड़ू सहित यानी झाड़ू के साथ चांद पर रह गई। वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। वो इतनी थक गई थी कि वो झाड़ू पकड़े हुए ही चांद पर बैठ गई, जैसे आप चित्र में देख सकते हो। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है, और आज तक वो बूढ़ी अम्मा चांद पर ही बैठी। तो बच्चों, ये एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है। आप सभी को पसंद आई यह कहानी? आप सभी को यह कहानी पसंद आई बच्चों? अच्छा, तो बच्चों, इसी रिमझिम 3 में हम लोग कुछ अन्य कहानियाँ पढ़ेंगे। कुछ एक अन्य काल्पनिक कहानी है। तो पृष्ठ संख्या 28 देखिए, पृष्ठ संख्या 28, पेज नंबर 28। यह भी एक काल्पनिक कहानी है। पेज नंबर 28। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? चलिए ये कहानी पढ़ते हैं। देखिए, बहुत समय पहले सूरज और चांद ज़मीन पर ही रहते थे। बहुत समय पहले जो सूरज और चांद है वो ज़मीन पर ही रहते थे, लेकिन पानी उनका अच्छा दोस्त था।
देखिए, ध्यान से सुनिए इस कहानी को। कोई बात नहीं दीक्षा, पेज नंबर 28 देखिए। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? तो बहुत समय पहले सूरज और चांद ज़मीन पर ही रहते थे और पानी उनका बहुत अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। सूरज और चांद पानी से मिलने आता था, परंतु पानी कभी भी चांद और सूरज के घर नहीं जाता था। ठीक है। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? तो पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वे भी मेरे साथ आएंगे। तो पानी के साथ पानी में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, तो उन्हीं को लेकर पानी ने कहा कि मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर मैं उनको लेकर आऊँगा तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। ठीक है। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। तभी सूरज ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। ठीक है। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। ठीक है। तो पानी बहुत सारी मछलियों और उनके साथ रहने वाले जीव जंतुओं के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में क्या हो गया? घुटनों तक पानी भर गया। ठीक है। मतलब आधा पैर पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। ठीक है। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते? क्या हुआ? पूरा पानी सूरज में भर गया। इसी कारण क्या हुआ? सूरज और चांद क्या हुआ? छत में चढ़ गए, घर के छत में चढ़ गए, लेकिन पानी भी वहाँ तक भर गया, वहाँ तक पहुँच गया। अब सूरज और चांद क्या करें? क्या करते? कहाँ बैठते? वे भागकर कहाँ चले गए? आसमान में चले गए। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे और आसमान उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो दोनों यानी सूरज और चांद वहाँ रहने लगे। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? कैसी लगी आप सभी को कहानी? अच्छी, दीक्षा को अच्छी लगी। अच्छी होगा बेटा स्नेहंजना। सभी को अच्छी लगी है ना? परंतु ये दोनों कहानियाँ ही कैसी थी? ये दोनों कहानियाँ ही काल्पनिक कहानियाँ हैं। ठीक है। अदिति को भी अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, आज हम लोग कक्षा को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। ठीक है। धन्यवाद।